द रेड रूम यानी कि लाल कमरा। चैप्टर 10। डू यू बिलीव इन घोस्ट एंड अदर सुपर नेचुरल पावर? क्या आपको भूतों में और अपराकृतिक शक्तियों में क्या है, आपको विश्वास है? मैनी पीपुल डू यानी बहुत सारे लोग इनमें विश्वास करते हैं। हेयर इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव यंग मैन यानी कि यहाँ पर एक बहादुर नौजवान आदमी की कहानी है। हु डिसाइडेड टू प्रूव डैट यानी कि जो यह निश्चय करता है कि घोस्ट डज नॉट एक्सिस्ट यानी कि भूत नहीं होते हैं। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन टू हिम यानी कि पढ़िए और यह पता करने की कोशिश करिए कि उसके साथ उस डरावनी रात में क्या घटना घटित हुई थी। विच ही स्पेंड along inside a great haunted room in an old castle यानी कि उस भूतिया कैसल महल में उसने उस रात क्या क्या घटनाएं देखी और उसमें क्या उसने व्यतीत किया, आइए इसके विषय में हम लोग जानते हैं। I can assure you, said I, that it will be very difficult for me to be frightened. मैंने कहा कि मैं आश्वस्त हूँ, मैंने कहा कि मुझे डराना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। I do not believe in ghost यानी कि मुझे भूतों में विश्वास नहीं है। Indeed, if ghosts do exist, they will have to work very hard to scare me यानी कि वास्तव में मैंने कहा कि अगर भूत होते हैं तो उनको मुझे डराने के लिए बहुत ही वर्क हार्ड यानी कि उनको कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। एंड आई स्टूड अप बिफोर द फायर विथ माई ग्लास इन माई हैंड और मैं वहाँ आग के साथ रहूँगा जो कि ग्लास में मेरे हाथों में रहेगा। इट इज़ योर चॉइस said the man with the winked arm and glanced at me hesitantly यानी कि यह तुम्हारी इच्छा है, उस बूढ़े झूरेदार बाह वाले आदमी ने कहा। एंड ग्लांस एट मी हेजिटेटली और मुझे हिचक कर वो क्या किया देखने लगा। आई एम 28 ईयर ओल्ड एंड आई हैव नेवर सीन ए घोस्ट इन माई लाइफ यानी कि मैं 28 साल का हूँ और मैं अपने जीवन भर में कभी भी भूतों को नहीं देखा हूँ। आई सिंपली डोंट बिलीव इन देम सेड आई यानी कि मैं साधारणतया मैं उनमें विश्वास नहीं करता, मैंने कहा। द ओल्ड मैन सेट स्टेयरिंग हार्ड इनटू द फायर हर पेल आइज वाइड ओपन यानी कि वो जो बूढ़ा आदमी है ना, वो एक टक आग की ओर देख रहा था जिसके आंख पीले और खुले थे। अरे शी ब्रोक इन विथ ए मोनोटोनस टोन बट इन ऑल दोस 20 ईयर्स यू हैव नेवर सी ए हाउस लाइक दिस यानी कि उसने एक नीरस भरे लहजे में कहा कि तुम 28 साल के हो लेकिन तुमने कभी भी इस जैसे घर को नहीं देखा। इट इज़ फुल ऑफ ट्रेजिक एंड सोरो यानी कि यह त्रासदियों और दुखों से भरा पड़ा है। आई हैव सस्पेक्टेड एट द ओल्ड पीपुल वेयर स्पीकिंग सो ग्लूमली टू इनहेंस यानी कि मैं आधा सस्पेक्टेड आशंकित था कि यह बूढ़ा आदमी उदास होकर भय को सस्पिशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, बोल रहा है। सस्पिशन क्यूरर नेचर टू द हाउस यानी कि ये जो अनूठा प्राकृतिक घर है वो इसके विषय में काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। वेल आई सेड लेट्स सी इफ आई मीट द घोस्ट वेल अच्छा तो मैं देखता हूँ अगर मैं भूत से मिलता हूँ तो। देन आई हियर्ड समथिंग्स इंटरिंग द हाउस तब मैंने सुना कि घर में कोई चीज़ दाखिल हो रहा है। फ्रॉम हिज स्लो फुट स्टॉप इट साउंडेड दैट ही वॉज ओल्डर दैन द टू पीपुल सिटिंग बिफोर मी यानी कि उसके आवाज़ से मुझे यह लगा कि ये जो मेरे आगे जो दो आदमी बैठा है ना वो उन दोनों आदमी से क्या है, बड़ा है। ट्रू इनफ एन ओल्ड विंकल्ड मैन वॉक्ड इनटू द रूम विथ द हेल्प ऑफ क्रच यानी कि यह इतना काफ़ी था कि झूरीदार आदमी अपने बैसाखियों की मदद से चलते हुए इस कमरे में क्या हुआ, दाखिल हुआ।
ऑन वन आई ही वॉर अ पैच, उसने अपने एक आँख में पट्टा पहना हुआ था। इन फैक्ट ऑल थ्री ओल्ड पीपुल देमसेल्व्स लुक लाइक घोस्ट, यानी कि इन फैक्ट वास्तव में ये जो 3 लोग हैं ना, वे भूत की तरह ही दिख रहे थे। That is if the ghost exist, अगर भूत होते तो वे उनके जैसे ही होते। Their clothes, manner and speech all belong to the past, यानी कि उनके कपड़े, बात करने के तरीके, ये सभी पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रख रहे थे, यानी कि मिल रहे थे। It is your choice dear boy, said the old man, no more time, यानी कि यह तुम्हारी इच्छा है प्यारे लड़के, उस बूढ़े आदमी ने एक बार और कहा। अरे इट इज़, हाँ यह है। नाउ प्लीज टेल मी वेयर इज दिस इनफेमस हॉन्टेड रेड रूम एंड वेयर आई एम टू स्पेंड द नाइट, आई आस्क्ड, यानी कि मैंने बोला कि कहाँ वो मनहूस लाल कमरा है जिसमें मैं पूरी रात को बिताऊंगा, मैंने बोला। वेल इफ़ यू आर इंसिस्ट ऑन डूइंग दैट यू मस्ट गो देयर अलोंग, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ अकेले ही जाना होगा। वी हैव नेवर हैड द करेज टू गो देयर, यानी कि हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ जा सके। देयर इज़ ए कैंडल आउटसाइड, लाइट इट टू सी द वे, यानी कि वहाँ पर मोमबत्तियाँ रखी हुई है, तुम उसे जलाओ और रास्ता तुम देखो, रास्ता देखते हुए जाओ। वॉक एलोंग द पैसेज विथ यू कम अक्रॉस ए स्पिरल स्टेयरकेस, यानी कि तुम रास्ते से जाओ और आगे तुम्हें एक स्टेयरकेस यानी कि घुमावदार सीढ़ी मिलेगा। क्लाइम एंड देन यू सी ए डोर विच इज कवर्ड विथ ए ग्रीन क्लॉथ, यानी कि तुम उस सीढ़ी पर चढ़ोगे तो ऊपर एक दरवाज़ा दिखेगा जो हरे रंग के कपड़े से ढका होगा। इंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर, यानी कि तुम उस दरवाजे से गलियारे में दाखिल होगे। द रेड रूम इज द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, फिनिश द ओल्ड मैन, यानी कि तुम देखोगे कि वो जो लाल कमरा है ना, उस गलियारे के अंत में होगा। उस बूढ़े आदमी ने अब कहना अपनी बातों को समाप्त किया। आई वॉकड एलोंग द डार्क एंड शैडोई कॉरिडोर टू रीच द रेड रूम, यानी कि मैंने अंधियारे और परछाई से भरे हुए उस गलियारे से चलना चालू किया और मैं रेड रूम पहुंच गया। डार्क शैडो डांस क्रॉस, यानी कि वहाँ पर काली छाया चारों ओर नाच रही थी। आई डेयर नॉट लुक बिहाइंड, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। द कॉरिडोर स्मेल्ड ह्यूमिड, यानी कि जो गलियारा है ना वो नमी युक्त महक रहा था। बट बिफोर आई रीच द रूम आई थॉट आई सॉ शैडो ऑफ पीपुल हडल टुगेदर, यानी कि जब मैंने गलियारा बोला सुनाई पड़। द कॉरिडोर स्मेल्ड ह्यूमिड, यानी कि जो गलियारा है वो नमी युक्त महक रहा था। बट बिफोर आई रीच द रूम आई थॉट आई सॉ शैडो ऑफ पीपुल हडल टुगेदर, यानी कि जब मैं उस रूम की तरफ मैं पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैंने ढेर सारे एक जगह एकत्रित लोगों को देखा है। सेकेंड, मैं कांपते हुए आई डिमांड दैट दे शो देमसेल्व्स, मैंने कांपते हुए यह अपनी इच्छा जाहिर की कि वे मुझे दिखाई दे। नॉट गेटिंग ए रिस्पॉन्स, यानी कि उनके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स प्रति उत्तर नहीं आया। आई वेंट फॉरवर्ड, तब मैं आगे की ओर बढ़ा। बट इट टर्न्ड आउट टू बी ए स्टैचू, लेकिन यह बाद में मूर्ति में तब्दील हो गया। द ग्रेट रेड रूम ऑफ लॉरेन कैस्टल वॉज सो बिग एंड डार्क दैट द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम, यानी कि ये जो लॉरेन कैस्ट महल का ये जो लाल कमरा था रेड रूम, वो इतना बड़ा था और अंधेरे में था कि ये जो मेरा कैंडल है ना वो उसको पूरी तरह से रोशन नहीं कर पा रहा था। एप्रीहेंसिव आई रिकॉल्ड द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड हु लास्ट स्टेड हेयर, यानी कि तब मैंने अपने भय से अपने दोस्त की याद को क्या किया, मैंने अपने दोस्त को भय से अपने याद किया जो कि यहाँ पर रहते हुए मृत पाया गया नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड अदर पीपुल हु डाइड स्टेइंग इन दिस रूम, मैंने और ढेर सारे लोगों को भी याद किया जो इस कमरे में रहते हुए मर गए थे।
I decided to make a complete survey of the room so that nothing would surprise me. तब मैंने इस कमरे का पूरी तरह से सर्वेक्षण करने का फैसला किया जो मुझे आश्चर्य में न डाले। Then I lit all the candles. तब मैंने सभी मोमबत्तियों को जलाई in the room and drew away all the curtain to make sure nobody hid behind. तब मैंने मोमबत्तियों को जलाया और इस कमरे के सारे पर्दे को मैंने हटा दिया कि मुझे यह आश्वस्त मिल सके कि कोई भी इसके पीछे छुपा हुआ नहीं है। एडिशनल लाइट वॉज कास्ट बाई द ह्यूज फायर प्लेस फॉर विच आई वॉज थैंकफुल। यानी कि एक अतिरिक्त लाइट उस बड़े से आग वाले स्थान पर जल रहा था जिसके लिए मैं उनको क्या किया, थैंक यू यानी धन्यवाद मैंने उनको बोला। Then I sat down on a big chair and used the table as a barricade. तब मैं एक बड़े से चेयर पर बैठ गया और टेबल का इस्तेमाल बैरिकेड के रूप में मैंने किया। I sat there waiting in solitude. तब मैं वहाँ एकांत में पूरा शांति से वहाँ पर मैं बैठ गया। I admit I gradually become increasingly conscious of the shadow dancing across the room. यानी कि तब मैंने स्वीकार किया कि धीरे धीरे तेजी से मेरा जो दिमाग है ना वो उस रूम में नाच रही परछाई के ऊपर पड़ा। यानी कि मेरा ध्यान अब धीरे धीरे कमरे में नाच रही परछाई की ओर केंद्रित होता गया। I felt an old sensation of somebody maybe persons lurking around. तब मेरा क्या हुआ, तब मैंने ऐसा महसूस किया कि इस कमरे में कोई छुपा हुआ है, यानी कि गुप्त तरीके से इस कमरे में कोई है। I was soon nervous, यानी कि मैं जल्द ही नर्वस यानी कि परेशान हो गया। Suddenly at midnight 2 candles blew out, यानी कि एकाएक रात्रि में मैंने देखा कि 2 कैंडल उड़ गए। I dashed to relight it, यानी कि मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। Then 2 यानी कि then 2 candles, then 2 more extinguished at the end of the room, यानी कि तब 2 और उस कमरे के अंत में कैंडल जाकर बुझ गया। I thought of myself, मैं अपने आप से बोला, सोचा। I must have done that myself in a hurry to light the other, यानी कि तब मैंने अपने आप से कहा कि मैं इतना कैंडल जलाने के लिए जल्दबाजी में था तो लगता है कि ये मेरे से ही बुझ गई होगी। I started to light those two but only to have more candles dying off as if they were crushed by somebody hand, यानी कि मैं जैसे ही उन 2 कैंडल को जलाने के लिए गया तो मैंने देखा कि और भी कैंडल बुझ रहे थे। ऐसा लग रहा था उन्हें कोई अपने हाथों से क्या कर रहा हो, क्रश यानी कि दाब कर बुझा रहा हो। Steadily I comfort myself, यानी कि धीरे से मैं अपने आप को कंफर्ट यानी आश्वस्त किया। However, much to my growing apprehension, the candle is my own hand blew off, यानी कि मैं इतना भयभीत हो गया था, मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथों से ही वो मोमबत्तियाँ बुझ जा रही थी। Second, I thought of the fireplace and felt grateful that consist light, यानी कि तब मैं काँप रहा था और मैं आग वाले स्थान को देखते हुए धन्यवाद दे रहा था कि वे अभी भी जल रहे हैं। But much to my horror, that very moment the flame dwindled and vanished, यानी कि मेरे भय के कारण ठीक उसी क्षण वो जो लौ है ना वो मध्यम होता चला गया और गायब हो गया। Not able to bear it any longer, यानी कि अब मैं इसे एक भी क्षण बर्दाश्त नहीं कर सकता था। I ran across the room toward the door in order to get out of the room, यानी कि मैं उसी क्षण उस कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा। I thought I found the door, मैंने सोचा कि मैंने दरवाजे को पा लिया है। But I tripped over, लेकिन मैं वहाँ फंस गया। First my chair, then the bed, पहले मैं अपने चेयर से फंसा और उसके बाद मैं अपने बिस्तर से फंसा। Half out of my mind and crying out aloud, यानी कि आधा मेरा माइंड गायब हो गया और आधा जो मेरा दिमाग बचा था वो जोर जोर से रोने लगा। I tried running, यानी कि मैंने भागने की वहाँ से कोशिश की। My
लास्ट मेमोरी वाज ऑफ बीइंग हिट बाय समथिंग्स एंड देन फॉलिंग इनटू डीप स्लीप, यानी कि मेरी आखिरी याददाश्त यह थी कि मेरे सर को किसी ने चोट मारा और मैं गिरा और गहरी नींद में चला गया। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ माई हेड बैंडेज एंड सराउंडेड बाय द 3 ओल्ड पीपुल। जब मैं अगली सुबह जागा तो मेरे सर पर बैंडेज लगे हुए थे और 3 लोग मुझे 3 लोग घेरे हुए थे। वेयर एम आई, यानी कि मैं अब कहाँ हूँ। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा। आई सीम टू रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यट आई कैनॉट रिमेंबर यू आर, लेकिन मैं यह याद नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम कौन हो। दे टोल्ड मी देन, यानी तब उन्होंने मुझसे बोला। एंड आई हियर्ड ऑफ द हॉन्टेड रेड रूम, और तब मैं इस डरावने लाल कमरे के विषय में क्या किया सुना। वी फाउंड यू एट डाउन, यानी मैं तुम्हें नीचे पड़ा हुआ पाया। सेड हिम, उन्होंने कहा। एंड देयर वॉज ब्लड ऑन योर फोरहेड एंड लिप्स, और तुम्हारे कपार और तुम्हारे ओठ से खून बह रहे थे। सुन आई रिमेंबर, जल्द ही मुझे याद आया। आई बिलीव नाउ, सेड द ओल्ड मैन, अब मुझे विश्वास हो गया है। मैंने ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी ने कहा कि अब तुम्हें विश्वास हो गया है। डेट द रूम इज हाउंटेड, कि वो जो कमरा है ना वो भूतिया है। यस सेड आई, हाँ मैंने कहा। द रूम इज हाउंटेड, यानी कि जो रूम है ना वो भूतिया डरावना है। टेल मी हु द घोस्ट इज, इट इज़ द अर्ल और द काउंटेस, यानी कि उन्होंने मुझसे कहा कि वो भूत किसका है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या यह राजा का भूत है या कोई बेगम का। नो सेड आई, नहीं मैंने कहा। इट इज़ नॉट, यह नहीं है। देयर इज़ नाइदर द घोस्ट ऑफ द अर्ल और द घोस्ट ऑफ, यानी कि ना ही वहाँ पर कोई राजा का भूत है और ना ही वहाँ किसी बेगम का वहाँ उस जगह पर भूत है। काउंटर इन द रूम, उस कमरे में। देयर इज़ नो घोस्ट देयर एट ऑल, यहाँ पर उस कमरे में कोई भी भूत नहीं है। बट वर्ड फॉर वर्ड, लेकिन बुरा उससे भी बुरा चीज़ वहाँ पर है। द वर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स डैट हॉन्ट मोर्टल पीपुल, यानी कि यह बुरा चीज़ वो है, यह बुरा चीज़ हमारे अंदर मरणशील आदमी का बसेरा है, यानी कि हमारे दिमाग में। सेड आई, मैंने कहा। एंड डैट इज़ फियर, और वो है डर। इट इज़ द फियर इट सेल्फ डैट इट्स बियॉन्ड एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यह डर है जो बिना कोई कारण और बिना कोई समझ के हमारे ऊपर हावी होता है। इट इज़ फियर डैट हॉन्ट द इमेजिनेशन ऑफ मैन, यानी कि यह डर है जो मनुष्य की कल्पनाओं का शिकार करता है। एंड इंक्रीज द अवेयरनेस ऑन इवन द सिंपलेस्ट थिंग, और वो साधारण से साधारण चीज़ के प्रति उसकी जागरूकता को वो बढ़ा देता है और इसी से डर पैदा होता है। आई स्टॉप्ड एब्रूटली, मैं एकाएक रुक गया। देयर इज़ एन इंटरवल ऑफ साइलेंस, वहाँ पर सन्नाटा का अंतराल हो गया था। इट इज़ द फियर डैट फॉलो यू थ्रू द कॉरिडोर सो डैट यू डेयर नॉट टू टर्न, यानी कि वो डर ही था जो तुम्हारा गलियारे से पीछा किया और तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ने की। इट फाउंड अगेंस्ट मी इन द रूम, और यह डर मेरे खिलाफ उस कमरे में भी था। देयर इज़ फियर इन दैट रूम, यानी कि उस कमरे में वह डर ही था जो वहाँ पर भूतों का मुझे एहसास करा रहा था। प्लेन ब्लैक फियर आई फिनिश्ड, सफ़ेद वाले काला समतल डर मैंने समाप्त किया। H.G. वेल्स। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।